सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में इजाफी तरामीम की मंजूरी दे दी। आईनी तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट दिए गए। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। आजम रज़ी तारड़ ने इजाफी तरामीम पेश की। तरामीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डेस्क के सामने धरना। पीटीआई अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं दिया। जेयूआई के 4 अरकान ने मुखालिफत में वोट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद धमाके और वाना कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलव्विस अनासिर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हो तो श्रीलंका टीम ने वापस जाने का फैसला किया। हमारी श्रीलंका से बातचीत शुरू हुई। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंका के बोर्ड और खिलाड़ियों ने बहादुरी से यहाँ रहने का फैसला किया। श्रीलंकन सदर ने खुद अपनी टीम से बात की। मजीद कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिलकर श्रीलंका टीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। कैडेट कॉलेज वाना हमले की तहकीकात में अहम इंकशाफात। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और हमले का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल की गई। फितना अल खवारिज टीटीपी से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश-उल हिंद का नाम लेता रहा। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। जराये के मुताबिक सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारी अमल में आई। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। दोनों मुल्जिमान नामालूम मकाम पर मुंतकिल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद, 30 जख्मी हुए थे। शुक्रिया श्रीलंका, क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी ने श्रीलंकन टीम मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उन्हें दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के वनडे मैचेस रीशेड्यूल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। तीसरा मैच 16 नवंबर को दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में फ्लोर क्रॉसिंग पर सवाल उठा दिया। कहा, आइन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A लागू होता है। सैफुल्लाह अबड़ो ने अपना इस्तीफा दे दिया था, अब वो वोट नहीं कर सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ ने जवाब दिया, वोट देने या न देने का फैसला रुकन खुद करता है। फ्लोर ऑफ हाउस पर इस्तीफा देने का कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। सेनेटर इसाक डार ने कहा, पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का आईनी हक है। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता, ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। जब तक रुकन इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई ना हो जाए, रुकनीत बरकरार रहती है। जमीर के मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देना इन्हिराफ है, लेकिन जमीर के मुताबिक वोट जरूर होता है। उन्होंने सिर्फ सियासत करनी है, वीडियो बनाकर अडयाला जेल भेजनी होती है। सदर एनपी एमएल वली खान ने कहा, फ्लोर क्रॉसिंग किसी सूरत कबूल नहीं। पार्लिमानी वफादारी मजबूत रखनी चाहिए। नजरिए के खिलाफ जाने वाले अरकान की हिमायत नहीं कर सकते। पार्टी नज़्म ज़ब्त में दरारें आएंगी तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। वफाकी वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ ने कहा, आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बात और नवाज शरीफ का वादा पूरा हुआ। तवक्को रखते हैं कि निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। हम सब सेनेट में मेरिट पर आते हैं। काश पार्टी टिकट देते वक्त देख लिया करें कि इनके अपने खून वाला कौन शख्स है। पहले अपने दामन में झांकें, बात निकली तो दूर तक जाएगी। DGISPR की कॉन्वेंट और बीकन हाउस के तलबा से मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तलबा ने कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से खुद को बचाना होगा।
पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया। इस्लामाबाद कचहरी धमाके के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया। अदालती सरगर्मियां बहाल, सिक्योरिटी सख्त। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके की तहकीकात जारी। ऑनलाइन राइडर को हिरासत में ले लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर का पिम्स का दौरा। इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों की अयादत की। अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। चीफ जस्टिस और जजेस जाभाग वकील जुबैर असलम घुम्मन के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। इसाल सवाब और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और फॉरेंसिक से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी क्राइम बैगर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। वफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज में ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक ने कहा, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने वाना में दहशतगर्दों को शिकस्त दी। शहज़ाद फातिमा ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम तलबा और साथिज़ा की जिंदगियां बचाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा से मुतालिक केस में बरहम। कहा, 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का कयाम नहीं हुआ। अब तो लिहाज किया है कि किसी को इन पर्सन नहीं बुलाया गया। सेक्रेटरी दाखिला को कहा था कि इसको संजीदगी से लिया जाए। अब हम फैसला ही जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दिसंबर के पहले हफ्ते तो फिर कोई और जज साहब बैठकर केस सुन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक केस में वकील से मुकालमा। वकील ने कहा, सर आप जाइएगा नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, नहीं कोई मसला नहीं, मैं इस पर खुश हूँ। पाकिस्तान को IMF की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी 8 दिसंबर तक मुतवक्की। किस्त 2 प्रोग्रामों के तहत जारी होगी। नई किस्त से मजमूई वसूली 3 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,60,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 75 पैसे हो गई। आज सोना 8,300 रुपये महंगा, कीमत 4,43,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,89,854 रुपये का हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से GGI के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली के साथ निमटने के अमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर जनरल की माहौलियाती बेहतरी से निमटने के लिए इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। मंसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए गए। स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, मुनशियात की लानत जामियात तक पहुंच चुकी है, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मुनशियात से महफूज रखने के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। मुनशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी, नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। जब्त शुदा मुनशियात को तल्फ करना नागुज़ीर है। अलीमा खान के 10वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म।
बाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्कों के मामलात ना तजर्बाकारों के तजर्बे से नहीं चलते, हमने अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ा चलाया। अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली से पहले इंटरनल डिफॉल्ट हो चुका था। 5 साल की मेहनत को ज़ाया कर दिया गया। जब भी टेक ऑफ करते हैं कोई ना कोई सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाया जाता है। पॉलिसी के तसलसल से मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। कराची में एक शहरी डकैती मुजाहमत पर कत्ल। लांठी शराफी गोट में 3 डाकू घर में वारदात की गर्ज से दाखिल हुए। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग पर शहरी जख्मी, अस्पताल में जामबर ना हो सका। रवा बरस के दौरान डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वालों की मजमूई तादाद 79 हो गई। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। डीजी सेफ सिटी ने कहा कि बॉक्स चोरी होने के बाद कैमरे उतार लिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। बॉक्स चोरी होने पर अलार्म क्यों नहीं बजा, मालूमात ले रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहफ्फुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कहा गया था। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में 5 साला बच्ची खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। मुकदमा दर्ज। मकामी लोगों ने बच्ची को बचाने की कोशिश की लेकिन जाँबर न हो सकी। सारिफीन अब बराह रास्त लाइसेंस याफ्ता VPN फराहम करंदगान से खिदमात हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अब PTA से राबता करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सारिफीन को नई हिदायत जारी कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे अवाम की बेहतरी का सबब बन रहे हैं। सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फ़ायदे को यकीनी बनाना है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि शजरकारी अब एक नया समाजी रुझान बन गया। वजीर आला पंजाब का माहौल दोस्त विजन अवाम में रंग दिखाने लगा। अवाम स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए घरों और इलाकों में खुद शजरकारी करने लगे। पाकपतन के एक माहौल दोस्त शहरी ने लाहौर में 10,000 पौधों का तोहफा दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सिख बरादरी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत ने हमेशा सिख बरादरी और दीगर अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। अक़लियतों ने क़याम में पाकिस्तान से लेकर मुल्क की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली तैयारों की बैतुल्लाहिया पर बमबारी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज और आबादकारों के हमले। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जबालिया कैंप में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 69,182 हो गई। इसराइली हमलों में शहीद 3 फ़लस्तीनियों की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। अमरीका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमती अखराजात से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर हुआ। ऐवान नुमाइंदगान में 6 डेमोक्रेट समेत 222 अरकान ने बिल की हिमायत में वोट दिया। 2 रिपब्लिकन समेत 209 अरकान ने बिल की मुखालिफत की। हुकूमत को 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर के करीबी साथी और वजीर इंसाफ रिश्वत के इल्जाम पर मुस्ताफी। $100 मिलियन की बदअनवानी के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। स्कैंडल यूक्रेन की जौहरी तवानाई कंपनी से जुड़ा है। लीबिया के साबिक रहनुमा मोअम्मर कज़ाफ़ी का बेटा लबनान में 10 साल कैद के बाद जमानत पर रिहा। मोअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे को तकरीबन 25 करोड़ रुपए के एवज जमानत पर रिहाई मिली। सफरी पाबंदी भी हटा दी गई। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा माह के दौरान शहरियों को मखसूस मकदार में पानी मिलेगा। सूरत हाल में बेहतरी न आने की सूरत में तेहरान को खाली करवाना पड़ सकता है। हुकाम के मुताबिक तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बाकी। रवा साल ईरान में मामूल से 40% कम बारिश हुई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में बारिश के लिए नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा। सऊदी अरब के दीगर शहरों में भी इज्तिमात। महकमा मौसम सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से पीर तक बारिशों की पेशगोई कर दी।
अमेरिका ने 230 साल बाद पेनी की तैयारी बंद कर दी। यूएस मिंट ने फिलाडेल्फिया में आखिरी पेनी तैयार की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फैसले से हुकूमत को $56 मिलियन की सालाना बचत होगी। आखिरी तैयार करदा सिक्के नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। पाक श्रीलंका जिम्बाब्वे 3 मुल्की T20 सीरीज का शेड्यूल भी तब्दील। 3 मुल्की T20 सीरीज अब 17 के बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। पीसीबी के मुताबिक 3 मुल्की T20 सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ट्राई सीरीज का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। शेड्यूल में रद्दोबदल श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत से किया गया। पाकिस्तान श्रीलंका के दूसरे वनडे के लिए खरीदे गए टिकट 14 नवंबर को काबिल इस्तेमाल होंगे। 15 नवंबर के टिकट अब 16 को काबिल इस्तेमाल होंगे। पीसीबी ने वजाहत जारी कर दी। कहा, शायकीन के ताउन का शुक्रिया। उम्मीद है सीरीज की हिमायत जारी रखेंगे। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। जिम्बाब्वे टीम की क़यादत सिकंदर रजा करेंगे। न्यूजीलैंड ने 5वें T20 में भी वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। कीवीज ने 141 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। यूएफए वुमेन्स चैंपियन लीग में बार्सिलोना ने हरीफ क्लब की एक न चलने दी। मैच में 3-0 से फतह समेटी। ये वो लोग हैं जाफर हुसैन जो अपने अपने नशों में मगन हैं। अपनी दौलत, तमारत, जवानी और सिफारिश यकजा होकर जहर बन गए इनके लहू में, जो दूसरों की गैरत को अपनी हैसियत, जेब और धौंस के तराजू में तोलते हैं और समझते हैं कि हम और हमारे जुर्म दूसरों की इज्जत और हमियत से बढ़तर हैं, कीमती हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। जीते रहो बेटे। कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल मोहम्मद कवी की तरह। हाँ, वो इसमें खुश है कि इसकी शक्ल मोहम्मद कवी से मिलती है। अरे उसकी भी कोई शक्ल है? सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती अब्बा, लोग कहते हैं स्टाइल भी मिलता है। मारूफ अदाकार कवी खान के मद्दाह उनके यौम पैदाइश को ना भूले। कवी खान ने अंधेरा उजाला समेत लातादाद टीवी ड्रामों में काम किया। कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।